शिप्रा भाभी, आपने मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रखी है? पूरी अलमारी छान मार ली, कहीं भी नहीं मिल रही है। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से आकर दे दीजिए। तभी शिप्रा हाथों में शर्ट लेकर कमरे में आती है। ये लीजिए देवर जी, आपकी शर्ट धुल दी है। अपनी नई शर्ट में रंग लगा देखकर आदर्श शिप्रा पर भड़क जाता है। शिप्रा भाभी, आपने मेरी इस नई शर्ट का भी नाश मार दिया। मॉल से खरीद कर लाया था, पूरे 1500 की पड़ी थी। आज इसे पहनकर ऑफिस मीटिंग में जाने वाला था ताकि बॉस पर अच्छा इंप्रेशन जमे। अब क्या पहनूं बताइए? तभी हाथों में साड़ी लिए सास कल्याणी कमरे में आती है। शिप्रा बहू, तेरा धंधा सचमुच बड़ा खराब हो गया। कितनी बार समझाया है तुझे कि सारे कपड़े एक साथ भिगोकर मत छोड़ा कर, कुछ कपड़ों के रंग कच्चे होते हैं, उतर जाते हैं। मम्मी जी, एक तो पहले ही देवर जी की किचकिच सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। प्लीज अब आप लेक्चर मत झाड़िए। मेरा समझाना तो तुझे लेक्चर ही लगेगा ना। तूने तो मेरी इतनी महंगी कॉटन की साड़ी की जात मार दी। तुझे मैं समझाकर थक गई हूँ कि बहू कपड़े अलग अलग धोया कर। सास और देवर की चिकचिक से शिप्रा घमंड में बहसबाजी पर उतर जाती है। हद है मम्मी जी, मैं चाहे आप लोगों के लिए जितना भी कर लूं, इस घर में मेरी कदर घर की मुर्गी दाल बराबर जितनी है। अरे अकेली बहू सब लोगों का खाना बनाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, क्या क्या करे। पिछले 2 हफ्तों से कपड़े धोने की मशीन खराब पड़ी है। सबको कहकर थक गई हूँ ठीक करवाने के लिए, लेकिन किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा। और देवर जी, अपने कपड़े तो आप खुद भी धो सकते हैं। शिप्रा बहू, जब घर के मर्दाने खुद से कपड़े धोकर पहनेंगे तो तू क्या घर में झक मारने के लिए है? कल्याणी बात को ज्यादा खींचातानी नहीं करती और सब कुछ ससुर अनिल को बताती है। कल्याणी जी, शिप्रा बहू के तमाशे से मैं तो तंग आ गया हूँ। मेरी मानिए तो अब आदर्श की शादी करवा देते हैं। कुछ दिनों में कल्याणी कविता को चुनकर बहू बनाकर ले आती है। हाँ छोटी बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। कविता कलश गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आती है और अगले दिन नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा? तभी जेठानी, जिसका कमरा रसोई से जुड़ा हुआ था, झपकी मारते हुए आती है। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। मम्मी जी। खुल गई तेरी नींद शिप्रा बहू? मैंने सारे जूठे बर्तन निकालकर बाहर रख दिए और कपड़े भी जमा हो गए, धो लो जाकर। छोटी बहू, तुम खाना बनाना चालू कर दो। जी माँ जी। आंगन में चिलचिलाती धूप में कपड़े बर्तन धोने के नाम से जेठानी के पसीने छूट जाते हैं। बाहर तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी तेज धूप है। पता चले कपड़े बर्तन धोने में मैं भुन जाऊंगी। दीदी, आप मुझे जल्दी से पतीली, परात, कढ़ाई, कुकर धोकर दे दीजिए ताकि मैं पकवान बना लूं। तभी शिप्रा अपना सर पकड़ लेती है। उई माँ, गर्मी से मेरा सर जोर से चक्कर दे रहा है। देवरानी जी, आज के लिए कपड़े बर्तन तुम धो लोगी। पर दीदी, मुझे तो चूल्हा पूजन करना है। कोई नहीं, तुम्हारे बदले मैं पकवान बना दूंगी, बाकी तुम परोस देना। भोली कविता शिप्रा की मक्खन भरी बातों में आकर कड़ी धूप में कपड़े बर्तन